तो चलिए हम बात करते हैं बहादुर शाह वन के बारे में, जो कि लेटर मुगल्स के अंदर आते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट, जो कि सेवेंथ मुगल बादशाह रहे हैं। तो देखिए, बहादुर शाह फर्स्ट का अर्ली लाइफ को हम जरा जान लेते हैं। बहादुर शाह का जन्म 14 अक्टूबर 1643 को बुरहानपुर में हुआ था। वे छठे मुगल बादशाह औरंगजेब और उसकी बेगम नवाब बाई के तीसरे पुत्र थे। उनका बचपन का नाम था मुआजिम। 1653 से 1659 तक वे शाहजहां के शासनकाल में लाहौर के गवर्नर रहे। 1663 में वे दक्कन के प्रशासक बने, जहां उन्होंने सहिस्ता खान की जगह ली। शिवाजी के आक्रमण के समय मुअज्जम ने कोई विशेष कार्रवाई नहीं की, जिससे औरंगजेब नाराज हुए। आखिरकार औरंगजेब ने राजा जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा और पुरंदर की संधि हुई। तो अब यहाँ पर बहादुर शाह फर्स्ट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश करने वाला है। देखिए क्या हुआ। 1670 में मुअज्जम ने अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन असफल रहे। 1680 में फिर से विद्रोह का मन बनाया, क्योंकि वे राजपूतों के दमन में औरंगजेब की नीतियों से नाराज थे। परिणाम क्या निकला? दोनों बार विद्रोह असफल रहा और औरंगजेब ने उन पर कड़ी नजर रखी। अब यहाँ देखेंगे कि थ्रोन को लेकर किस तरीके का स्ट्रगल चल रहा है। सिंहासन के लिए संघर्ष। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था। औरंगजेब के तीन पुत्र हुआ करते थे, तीन बेटे हुआ करते थे। मुअज्जम, जो कि काबुल के गवर्नर थे, मोहम्मद काम बख्श, जो दक्कन के गवर्नर थे, और मोहम्मद आजम शाह, जो गुजरात के थे। सब अपने अपने क्षेत्रों से दिल्ली की ओर बढ़े। जजाऊ का युद्ध, जून 1707, मुअज्जम ने आजम शाह को हराया, जिसमें आजम शाह और उनके बेटे की मृत्यु हो गई। 63 वर्ष की उम्र में मुअज्जम ने बादशाह अजीम उश शान यानी बहादुर शाह प्रथम का खिताब धारण किया। शासनकाल को देख लेते हैं, रूलिंग पीरियड को देख लेते हैं मुअज्जम का। 1707 से 1712 तक शासनकाल रहा है। बहादुर शाह ने अपने अमीरों के साथ उदार रवैया अपनाया। अमीर मतलब नोबल्स के साथ उदार रवैया। उदार रवैया का मतलब क्या होता है? बहुत ही लिबरल, है ना। तो अब जो ये अमीर से, जो ये नोबल्स हैं, ये अब बहादुर शाह उनको कुछ समझेंगे ही नहीं। तो उन्हें जागीरें और पद दिए, लेकिन सरकारी खजाना खाली होने लगा और असली ताकत वजीर जुल्फिकार खान के हाथ में आ गई। हिंदुओं के प्रति लिबरल रहे बहादुर शाह फर्स्ट, लेकिन जजिया टैक्स को बंद नहीं कर पाए। राजपूत के साथ क्या हाल था बहादुर शाह फर्स्ट का? मारवाड़ और मेवाड़ की स्वतंत्रता को मान्यता दी, लेकिन उन्हें पूरी तरह मुगल सेवा में नहीं लौटा पाए। मराठों के साथ उन्होंने शाहू शिवाजी के पोते को रिहा कर सतारा का राजा बनाया। सरदेशमुखी तो दी, लेकिन चौथ नहीं दिए, जिससे मराठे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। मराठे आपस में और मुगलों में भी लड़ते रहे। तो मराठे आपस में तो लड़ते ही थे और मुगलों से भी लड़ने लगे। अब जरा देखिए रिलेशंस विद रीजनल पावर्स, है ना, क्षेत्रीय ताकतों से संबंध। सिख गुरु गोबिंद सिंह को ऊंचा मनसब दिया गया।
लेकिन गुरु की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर का विद्रोह शुरू हुआ। सिखों ने समाना, जालंधर, अमृतसर पर कब्जा किया। मुगल अधिकारियों को हटाकर अपने लोगों को बिठाया। लोहगढ़ में बंदा बहादुर ने खुद की टकसाल बनाई, जमीन बांटी, किसानों को अधिकार दिए। जाट और बुंदेला सरदार चूड़ामन और छत्रसाल ने मुगलों का साथ दिया। कॉइनेज एंड इकोनॉमी को देख लेते हैं। तो मुद्रा और अर्थव्यवस्था। बहादुर शाह ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। औरंगजेब के पुराने सिक्के भी चलते रहे। तांबे के सिक्कों पर उनका नाम अंकित करवाया। अनूठी बात यह कि उनके सिक्कों पर दोहा या शेर नहीं था, जैसा पहले मुगल बादशाहों के सिक्कों पर होता था। अब जरा देख लेते हैं डिक्लाइन एंड लेगेसी, पतन और विरासत। बहादुर शाह का शासनकाल केवल 5 साल, 1707 से 1712 का था। अपने पिता की सख्त नीतियों को पूरी तरह बदल नहीं पाए। संगीत और कला को प्रोत्साहन दिया। 1712 में लाहौर के शालीमार बाग की मरम्मत की देखरेख करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद जहांदर शाह गद्दी पर बैठा, जो बहुत कमजोर शासक साबित हुआ। मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। अमीर और क्षेत्रीय नेता ताकतवर हो गए और मुगल बादशाह महज कठपुतली बनकर रह गए। इतिहासकारों ने उन्हें शाह ए बेखबर यानी लापरवाह बादशाह भी कहा है। अब जरा कंक्लूजन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे निष्कर्ष को देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम मुगल साम्राज्य के पतन के कगार पर आए। उन्होंने सिखों, मराठों, राजपूतों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। उनके बाद मुगल साम्राज्य और भी कमजोर हो गया और क्षेत्रीय शक्तियां मजबूत होती चली गई। तो ये था हमारा वीडियो बहादुर शाह 1 के लिए। ये वीडियो एसएससी, यूपीएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसको देखिए, इन पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको अपने एग्जाम्स में मदद मिले। तो चलिए यहीं समाप्त करते हैं। आप हमें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बताएं अगले एपिसोड में आप किस मुगल बादशाह के बारे में जानना चाहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।